नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन पेपर था फिजिक्स का, उसे देखकर मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लगा कि आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है आज के एग्जामिनेशंस में। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एमसीक्यूज़ में कम से कम जो है आप सब ने 22 प्लस एटलीस्ट मिनिमम आपने करेक्ट किया है। तो ये देखें, जस्ट चेक इट कि आपने आउट ऑफ 25 कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एफ। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल इज इनफाइनाइट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मैंने आज सुबह के ही वीडियो में ये बताया था। क्वेश्चन नंबर 4, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एरिया ऑफ द प्लेट। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेमीटर आर इंटरचेंज्ड देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेमीटर विल not change. That means option number C is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा टू कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ L and 2L have radii R and 2R respectively. The ratio of their specific resistance is 1:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। Question number 7, two long parallel wires each carrying a current of 1 ampere in the same direction are placed 1 meter apart. The force of attraction between them is, इसका आंसर होगा 2 into 10 to the power -7 Newton per meter. That means option number A is the right answer. Question number 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉ इज इक्वल टू m क्रॉस b। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज डिटरमाइंड बाय लेंजेस लॉ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ऑप्शन नंबर सी में लेंजेस लॉ एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बोथ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हम लोगों को लेंजेस लॉ से मिलता है एज वेल एज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 12, एनर्जी डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट इज इन, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आई नॉट बाई √2। ऑप्शन नंबर 14 इज यूज फॉर फोटोग्राफी इन फोग, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रारेड रे। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें, द एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 16, ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्केव मिरर। Question number 17, with increase in wavelength, the value of refractive index, correct answer होगा option number B, decreases. Question number 18, the concept of secondary wavelets was given by, correct answer है option number C, that is Huygens. Question number 19, Young's double slit experiment uses a monochromatic source of light. The shape of interference fringes formed on the screen is, correct answer होगा option number B, straight line.
क्वेश्चन नंबर 20, एनर्जी ऑफ फोटोन इज, आप सबों को मालूम है, आइदर एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एच न्यू। Question number 21. The ratio of de Broglie wavelength associated with two electrons accelerated through 25 volt and 36 volt is, correct answer होगा option number D, that is 6 by 5. Question number 22. The force which causes scattering of alpha particles in the Rutherford alpha particle scattering experiment is, correct answer होगा option number B, that is Coulomb's force. Coulomb force. क्वेश्चन नंबर 23 में था, if a radioactive atom emits a beta particle then its atomic mass, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रिमेन्स अनचेंज्ड। तो क्वेश्चन था, इफ ए रेडियोएक्टिव एटम इमिट्स ए बीटा पार्टिकल देन इट्स एटॉमिक मास, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिमेन्स अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 24, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड, सबों को मालूम है, दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी कि ट्राइवैलेंट एटम होना चाहिए, दैट मीन्स वैलेंसी ऑफ 3 इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम 4, करेक्ट आंसर होगा नॉन कंडक्टर्स। जो नॉन कंडक्टर्स होता है उसके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होता है, कंडक्टर्स के लिए या मेटल्स के लिए सबसे कम, और सेमीकंडक्टर्स जो है इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है मेटल्स और नॉन कंडक्टर्स के बीच का होता है। तो क्वेश्चन था, द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम 4, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉन कंडक्टर्स। तो ये थे एमसीक्यूज आज के एग्जामिनेशंस के। होप सो आपने अच्छा किया हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें कि आपने आउट ऑफ 25 कितने क्वेश्चंस